आध्यात्मिक खेती, इस विषय पर इस पवित्र नगरी हरिद्वार की बहुत ही विशाल परिसर में प्रस्तावित हुआ प्रेमनगर आश्रम में 5 दिन की जो कार्यशाला चल रही है, उपस्थित पूरे देश में से यहाँ आए हुए मेरे किसान साथियों, बहनों और पत्रकार मित्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं सर्वप्रथम इस आश्रम का अभिवादन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपके सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया। साथियों, विषय जीरो बजट खेती बताया गया है, लेकिन वो विषय असल में नहीं है, वो तो एक हिस्सा है। सही विषय है खुद को बदलना। अगर खुद को नहीं बदलोगे तो दुनिया को कैसे बदलोगे? जल मुक्त खाद्य, प्रदूषण मुक्त पानी, पर्यावरण और सुखी आनंदी जीवन मिलना, यह हर सजीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। सजीव माने मानव, प्राणी, पंछी, जीव जंतु सभी जन्मसिद्ध अधिकार है, ईश्वर ने दिया है जन्म के समय। लेकिन यह अधिकार एक विश्वव्यापी शोषणकारी महाव्यवस्था के माध्यम से हमसे छीन लिया गया है। वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हर सजीव को, चाहे मानव हो, प्राणी हो, पंछी हो या जीव जंतु, दोबारा प्राप्त करने के लिए हमारा एक अहिंसक और सनशील आंदोलन है, जन आंदोलन है। हम किसी के खिलाफ नहीं, कोई हमारे खिलाफ नहीं। चाहे संकर बीज अथवा जन्नुक अभियांत्रिकी रूपांतरित बीज पैदा करने वाले उद्योगपति हों, रासायनिक खाद निर्मित करने वाले उद्योगपति हों, कीटनाशक दवाओं को निर्माण करने वाले उद्योगपति हों या ट्रैक्टर निर्माण करने वाले उद्योगपति हों, चाहे कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो या कृषि वैज्ञानिक हो, चाहे कृषि विभाग के अधिकारी हो, जो रासायनिक खेती का प्रचार करते हैं, वो सारे हमारे इस जन आंदोलन के सभासद हैं। क्योंकि इनमें से कोई नहीं चाहता, समाज का हर घटक नहीं चाहता कि उनकी कैंसर से मृत्यु हो, डायबिटीज से मृत्यु हो या हार्ट अटैक से, दिल की बीमारी से मृत्यु हो। हर कोई जीने का अधिकार चाहता है। अंदर से हिल गए लोग सब, और प्रसार माध्यमों के लगातार अवेयरनेस से, प्रसार से उनको वो एक बात मालूम पड़ गई है कि ये सारा जो बीमारियां आ रही है वो खतरनाक रासायनिक कृषि से जो जड़ खाते हैं उससे आ रही है। हमारे लगातार प्रयास से अभी वो अवगत हो गए हैं कि रासायनिक खेती से भी ये खतरनाक खेती है, जैविक खेती, उससे भी ये जहर हमारे शरीर में आ रहा है। वो जड़ मुक्त खाद्य चाहते हैं, कीमत कुछ भी ले,
लेकिन वो बचना चाहते, जिंदा रहना चाहते हैं। हम उनको जल मुक्त खाद्य दे रहे हैं, उनको जीने का अधिकार दे रहे हैं, हम उनके खिलाफ कैसे, वो हमारे खिलाफ कैसे। बीज, खाद, दवा निर्माण करना उनका उद्योग है, व्यवसाय है, पैसे के लिए करते हैं। शायद कमाया हुआ पैसा ऊपर ले जाने का कोई उनके पास पासवर्ड हो, इसलिए वो दौड़ धूप कर रहे हैं। उनका दोष नहीं है, मैं उनको दोष नहीं दूंगा। जो कृषि वैज्ञानिक ये खतरनाक तंत्र किसानों को बता रहे हैं, रासायनिक खेती का, जैविक खेती का, मैं उनको भी दोष नहीं दूंगा। जो उद्योगपति ये सारे संसाधन निर्माण करते हैं रासायनिक कृषि के और जैविक खेती के, उनको भी मैं दोष नहीं दूंगा। जो सरकारी यंत्रणा इसको प्रचारित कर रही है, किसानों तक पहुंचा रही है, उनको भी मैं दोष नहीं दूंगा। दोष इनका नहीं है, असल में दोषी हम हैं, निर्णय लेने वाले हम हैं। संकर बीज खरीदने का निर्णय आपने लिया, रासायनिक खाद खरीदने का निर्णय आपने लिया, कीटनाशक दवा खरीदने का निर्णय आपने लिया। बहुराष्ट्रीय कंपनी वाले आपके पास बंदूक लेकर नहीं आए कि अरे ये खरीदो नहीं तो हम फूंक देंगे आपको। हमारे संविधान में कोई कानून नहीं है कि आपने रासायनिक खेती करना ही चाहिए, नहीं तो आपको फांसी दिया जाएगा। निर्णय लेने वाले आप हो, ख्याल में रहे। ये दोषारोपण होने की बात करते हैं सारे लोग, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, संघर्ष बढ़ाते हैं, लड़ाइयां बढ़ाते हैं, आपस में बांटते हैं समाज को। ये गलत है, गलत है। किसी की उंगली उठाते हैं, अंगूठा हमारे तरफ होता है, ये हम नहीं देख पाते। दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा है, क्योंकि निर्णय लेने वाले आप। वास्तव में आपने भी निर्णय नहीं लिया, आपने निर्णय नहीं लिया। निर्णय लेने वाली एक चांडाल चौकड़ी है, क्या बोलते हिंदी में? चांडाल चौकड़ी बोलते। हाँ, निर्णय लेने वाली एक चांडाल चौकड़ी है, जो बाहर नहीं है, राजधानियों में नहीं है, आपके अंदर मन में है। वो चांडाल चौकड़ी आपको बाध्य कर रही है निर्णय लेने के लिए, विनाश के तरफ आपको खुद को और समाज को ले जाने के लिए। वो चांडाल चौकड़ी के 4 सदस्य हैं: काम, मोह, लोभ और तृष्णा। तृष्णा माने अनबुझी प्यास। सही दुश्मन ये है हमारे, सही दुश्मन चांडाल चौकड़ी है। काम माने इच्छा, रासायनिक खेती करूंगा, इच्छा। मोह, लोभ, तृष्णा असल दुश्मनी है। तो लड़ाई बाहर की नहीं है, हमारी लड़ाई किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ नहीं है, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई बाहर की है नहीं, ये अंदर की लड़ाई है, अंदर की लड़ाई। और इस अंदर की लड़ाई जीतने के लिए कोई शस्त्र काम नहीं करेंगे, चाहे कितने भी अस्त्र विकसित हो, ये कोई काम के नहीं है, क्योंकि ये अंदर की लड़ाई शस्त्रों से नहीं जीती जा सकती, अस्त्रों से नहीं जीती जा सकती। अंदर की लड़ाई जीतने का एक ही साधन है, वो है आध्यात्म। कौन सा है? बस, बाकी कुछ नहीं। इसलिए मैंने इस तंत्र को नाम दिया है जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि। साथियों, अब आध्यात्म जब भी शब्द सामने आता है तो उसका प्रारूप क्या है? किसे आध्यात्म कहेंगे हम? आध्यात्म की परिभाषा है, बहुत सारे संतों ने
और हमारे नीति निर्धारकों ने भी दी है। नीति शास्त्र की रचना जिन्होंने की है उन्होंने भी दी है। दार्शनिक है हमारे देश के, उन्होंने भी दी है प्राचीन काल से, लेकिन वो मुझे मान्य नहीं है। मैं सरल भाषा में आध्यात्म की आपके सामने परिभाषा रखना चाहूंगा, सरल भाषा में, सादे शब्दों में। पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है, ख्याल में। पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है, मन के शांति के लिए किया हुआ मानसोपचार है। इट इज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इट इज नॉट ए स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म की सरल परिभाषा अगर देना चाहूंगा तो इस शब्दों में देना चाहूंगा कि मानव को प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना है आध्यात्म। सरल परिभाषा, मानव को प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना है आध्यात्म। जब बंदर से मानव विकसित हुआ तो सामने प्रकृति थी, धर्म कहां था, पंथ कहां थे, दल कहां थे, जातियां कहां थी, कुछ भी नहीं था, केवल प्रकृति थी। आज दैनंदिन जीवन में सुबह उठने के बाद सोने तक जिन जिन वस्तुओं का हम उपयोग ले रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं वो सारी प्रकृति से आती है। प्रकृति मां है। मैंने पहले ही कहा पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है, एक मानसोपचार है हमारी मन की शांति के लिए। यानी गलत काम करना, पापाचार करना, भ्रष्टाचार करना, किसी का मन दुखाना, किसी का शोषण करना दिन भर, और मन अशांत हो गया कि मंदिर में जाकर क्या करना, पूजा पाठ करना। यही तरीका चल रहा है। मानव को प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना है आध्यात्म। सवाल पैदा होगा कि ईश्वर क्या है, कहां है, दिखाइए। साथियों, ईश्वर मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। जो कहता है कि मैंने ईश्वर देखा वो दुनिया को मूर्ख बना रहा है, क्योंकि ईश्वर देखने की वस्तु नहीं है, दिखाने की वस्तु नहीं है, वर्णन करने की वस्तु नहीं है। जैसे हवा, किसी को दिखा नहीं सकते ये हवा है, लीजिए। किसी को बता नहीं सकते कि हवा है, लेकिन अस्तित्व नकार नहीं सकते, क्योंकि हर क्षण बहती हवा का हमें अनुभूति होती रहती है शरीर को। उसी तरह ईश्वर वस्तु नहीं है जो दिखा सके, लेकिन अस्तित्व नकार नहीं सकते, क्योंकि हर क्षण ईश्वर का अस्तित्व हमें महसूस होता है हर क्षण। चाहे नास्तिक भी हो उसको भी महसूस।